थैंक यू सर। काफ़ी बातें मेरे मोहतरम साथियों ने की हैं। मैं कुछ बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ, कुछ से इख्तलाफ भी करता हूँ। इस पर तो मैं मुत्तफिक हूँ कि अंग्रेज़ी से जान छुड़ाई जाए। आखिर क्यों हमारे ऊपर ये गुलामी की अलामत है। हमारे बाप दादा की ज़ुबान कोई अंग्रेज़ी नहीं थी, और कहीं पर भी ये नहीं है कि अंग्रेज़ों ने हमारी धरती पर कब्जा किया और हम गासिबों की ज़ुबान को यहाँ पर सरकारी ज़ुबान बनाए हुए हैं। मैं समझता हूँ यह गुलामी की अलामत है, इससे जान छुड़ानी चाहिए। और इस तजवीज़ से भी इत्तिफाक करता हूँ कि कम अज़ कम फौरी तौर पर तमाम अदालतों में, थाने से लेकर ऊपर तक तमाम अदालतें जितने भी हैं जहाँ इब्तदाई कार्रवाई होती है या आखिरी कार्रवाई होती है, और हमारी नेशनल असम्बली, हमारा सेनेट, जितने सरकारी दफातर हैं, अहम जितने दफातर हैं, या मुकाबले के इम्तिहानात, वहाँ से अंग्रेज़ी को निकाल दिया जाए और राब्ते की ज़ुबान के तौर पर अंग्रेज़ी अपने उर्दू को लाया जाए। लेकिन इस चीज़ से मैं कतई इत्तिफाक नहीं करता कि इसको आप मकामी ज़ुबानों के मुकाबले पर क्यों लाते हैं और इसको आप उस ज़ुबान के मुकाबले में लाएं। यानी फिर हमें मकामी ज़ुबानों के बारे में फिर दूसरी जंग लड़नी पड़ेगी, फिर 50 बरस इंतजार करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम भाइयों ने, दोस्तों ने, बुजुर्गों ने जो बातें की हैं, चीन की मिसाल दी या जापान की मिसाल दी या फ्रांस की मिसाल दी, तो वो उनकी मादरी ज़ुबानें थीं। ये चीज़ रिकॉर्ड पे रहे कि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह बात है, मादरी ज़ुबानों को अव्वलियत और अहमियत देनी चाहिए। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं, सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, पंजाबी है, जितनी बड़ी बड़ी हैं, उनको कौमी ज़ुबान की हैसियत दी जाए। सराइकी ज़ुबान है, उसको कौमी ज़ुबान की हैसियत दी जाए। ये बहुत सारे ममालिक में है, फ्रांस में, जर्मनी में, दूसरे मकामात पर, और इसी तरह इंडिया में बहुत सारी ज़ुबानों को कौमी ज़ुबान की हैसियत दी गई है। यहाँ पर हम क्यों शर्माते हैं? हमें मकामी ज़ुबानों में मादरी ज़ुबानों की अहमियत को तस्लीम करना चाहिए, और प्राइमरी लेवल से लेकर ग्रेजुएशन तक ये पूरी तालीम मादरी ज़ुबानों में देनी चाहिए। इससे मोहब्बत बढ़ेगी। बाकी आप दफातर में, बड़े बड़े मराकिज़ में जो विफाक की अलामत इदारे हैं, उनमें अगर आप उर्दू को राब्ते की ज़ुबान की हैसियत देते हैं तो बिल्कुल ठीक है। कोई सूबा, कोई कौम, कोई इकाई, कोई यूनिट इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और इस पर मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि बहैसियत एक मुसलमान के, और ये इस्लामी ममलिकत है, अरबी ज़ुबान जो कुरान की ज़ुबान है, अल्लाह के रसूल की ज़ुबान है, उसको भी अहमियत देनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर इन चीज़ों पर हमारा ऐवान बाज़ाब्ता तौर पर सिफारिश करे और अमल दरामद कराए, तो एक तो अंग्रेजी से जान छूटेगी। गुलामी की जो अलाम, ये फंदा हमारे गले में पड़ा हुआ है, ये हम निकाल कर बाहर फेंकेंगे। कुरान की ज़ुबान को अहमियत मिलेगी, और मादरी ज़ुबानों के बारे में जो एहतजाज हो रहा है अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, वो मसला हल हो जाएगा, मोहब्बत की फिजा कायम होगी। बाकी दफातर में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर विफाक की अलामतें जितने इदारे हैं, वहां पर आप उर्दू को ले आएं। हम इसकी मुकम्मल तायीद करेंगे। इस पर ऐवान को कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। थैंक यू सर।